जय बालाजी वेयर्स रॉकेट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से हम अपने ऑरा को, अपनी एनर्जीज को, अपने फिजिकल सेल्फ को, मेंटल सेल्फ को, अपनी फिजिकल बॉडी को, अपने घर को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम नेगेटिव ऊर्जाओं से, नेगेटिव एनर्जी से बचा सकते हैं। कलयुग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हर इंसान हर रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको नहीं पता चलता, कई लोग आपसे जेलस करते हैं, कई लोग आपके इंटरनल कॉम्पिटिटर्स होते हैं। दे फील एनवी अबाउट यू इफ़ यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। अगर आप बहुत अच्छे से प्रॉस्पर कर रहे हैं, फ्लरिश हैं अपनी लाइफ में, आपका करियर अच्छा चल रहा है, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो देयर आर चांसेस यू कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल जो आपसे जेलस करें। और हो सकता है वो लोग आपके अपने ही हों। अपने मीन्स कोई भी रिश्ता हो सकता है, भाइयों का रिश्ता हो सकता है, बहनों का रिश्ता हो सकता है, सास बहू का रिश्ता हो सकता है, जिठानी देवरानी का रिश्ता हो सकता है, पड़ोसी का, दोस्तों का रिश्ता हो सकता है। आपने कई बार फील किया होगा कि जब आप लाइफ में बहुत अच्छी सी ज़िंदगी में प्रॉस्परस कर रहे होते हैं, प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपको लगता है कि देयर इज समथिंग विच इज़ इफेक्टिंग माई पोटेंशियल, माई एनर्जी। कहीं ना कहीं आपको कभी कभी ये लग सकता है कि आपके अंदर एक जो एक ज़ील थी काम करने की, ज़ील थी हैप्पीनेस को मतलब एम्ब्रेस करने की, आपको ज़ील थी कि मैं खुश रहूं, मैं खूब आगे मेहनत करूं, आप वो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में कम होती हुई नज़र आती हैं। तो आप चाहते हो कि आप मेहनत करो, आप एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करो, बट देयर इज समथिंग विच इज़ एक्चुअली स्टॉपिंग यू विच इज़ पुलिंग यू बैक। मतलब कहीं ना कहीं वो आपको वो सपोर्ट नहीं कर रही, वो एनर्जीज आपके ऑरा में वो एक एंथुजियास्टिक की कमी है, खुशी की कमी है, कुछ कर गुजरने की कमी है। हो सकता है, देखिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना कोई डॉक्टर से चेकअप ना कराएं। हो सकता है आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी हो रही हो, आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं, थरो बॉडी चेकअप कराएं। अगर उसमें कोई डिजीज़ नहीं आता, मीन्स कोई भी डिजीज़ आइडेंटिफाई नहीं होता आपके ओवरऑल मतलब आपने बॉडी को डायग्नोज कराया है एंड यू कम अक्रॉस कि देयर ऐसा कुछ भी नहीं है, बट स्टिल यू आर फेसिंग स्टक। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके जो रिश्ते थे वो आपसे दूर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो आपके पास जो पैसा आ रहा था, जो ग्रोथ आ रही थी, वो ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कई आसपास के लोग हमारे को कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज दे रही हो, हमारा एक अच्छा नहीं सोचते हो, हमारे वेल विशर नहीं हो, और हम उन्हें बहुत सारी अपनी राज की बातें बताते हो कि मेरे ये प्लान्स हैं, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये मैं इनॉग्रेशन कर रहा हूँ, या मैं लॉन्च कर रहा हूँ, मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमें यही नहीं पता होता कि हमारे आसपास किस तरह के लोग रह रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सालों के बाद हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं जिनको शुद्ध पुरुष होते हैं, उनसे पता चलता है कि देयर इज समथिंग जो आपके ऑरा में, देयर इज सम इंटरफेरेंस इन योर ऑरा, आपका ऑरा क्लियर नहीं है, आपकी फिजिकल एनर्जी में देयर इज सम कई बार होते हैं देयर इज सम एंटिटी, एक और एंटिटी आपके आसपास उसने एनवेलप कर रखा है आपकी एनर्जी को। और कहीं ना कहीं आज के टाइम में आप देखेंगे कि लोगों की दो तरह की एनर्जी है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव एनर्जी होती है तो ऑफ कोर्स हर जगह खुशियाँ होती हैं, आप देखेंगे। और जब नेगेटिव होता है तो कहीं ना कहीं आपके पूरे मतलब ऑरा में, आपके फेस में, आपकी बॉडी में एक थकावट, एक मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड डार्कनेस सी आपको दिखेगी। कई लोगों ने ये भी इस तरह से फेस किया है। तो कई बार कहा जाता है कि उनके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जाएं उनके ऊपर करी गई हैं। तो क्या हमारे पास ऐसी कोई चीज़ें हैं कि जिनसे हम अपने आप को सेव कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें? क्योंकि देखिए, अगर कोई आपका बहुत अपना है और ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं जिन्हें आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, मगर स्टिल आपको पता है कि वो आपके लिए अच्छे नहीं है, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आप किस तरह अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ हमारे मेथड्स हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, कि मतलब बहुत एक्सपेंसिव कोई रिचुअल्स नहीं है, बट येस अगर ऐसा कुछ भी नहीं है बट स्टिल आप एक अच्छे खासे ग्रोथ पे हैं, आपके पास सब कुछ है, और स्टिल आपको लगता है कि कोई ना कोई देयर आर पीपल विच आर नेगेटिव एंड यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, तो आप ये जो है हम आपको जो अभी उपाय बताएंगे, जो रेमेडीज बताएंगे, आप उन्हें ज़रूर करिए। सबसे पहले आपको अपनी ऑरा को क्लेंस करने के लिए तो बेसिक और सबसे ईजीएस्ट वे है सॉल्ट। आप कोई भी घर का सॉल्ट ले सकते हैं, दैट इज जो घर का खाने का नमक होता है, सेंधा नमक ले सकते हैं,
नॉर्मल नमक ले सकते हैं, हिमालयन सॉल्ट ले सकते हैं, उसको आप अपनी एनर्जीज को क्लेंस करें। कैसे? आपने राइट हैंड में लेना है और एंटी क्लॉकवाइज आपने अपनी पूरी बॉडी को, हर बॉडी के हर जोन में आपने करना है। और आप ये मोस्टली ऑन सैटरडेज को अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यू फील लाइटर, आपके अंदर आपको अच्छी नींद आएगी। हो सकता है कई बार आपको समझ ही नहीं आता होगा, आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी बॉडी में इतना हेवीनेस होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या है। तो आप बहुत हेल्दी हो, आपके पास कोई परेशानी नहीं है, आपने टेस्ट करा दिए, नथिंग कम्स आउट, बट स्टिल तो सबसे बेसिक रेमेडी यही है कि आप नमक लें और एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से पहले 7 बार उतारें, फिर एंटी क्लॉकवाइज अपने फेस से, चेस्ट से, स्टमक एरिया, देन आपका थाइज टू नीज एंड नीचे अपने एंकल तक उतारना है। फिर आपने ये चीज़ अपने पीछे भी करनी है, अपने बैक साइड भी करनी है। और उसके बाद आपने इसको किसी पुड़िया में रख के अपने वैसे के साथ आपके पास पुराने दिवाली के दिए होते हैं, उस दिए में आपने इसको जला देना है। सेकेंड रेमेडी दैट यू कैन डू, जो दूसरा उपाय है, दैट इज आप लॉन्ग। आप अपने सोने से पहले सैटरडे को, और आपने जो भी रेमेडी करनी है वो आपने शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करनी है। शुक्ल पक्ष कब होता है? जब अमावस्या के बाद, जब सैटरडे आएगा, दैट इज योर शुक्ल पक्ष, आपका न्यू मून स्टार्ट होगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने एक पोटली लेनी है, एनी कलर पोटली, उसमें आपने थोड़ा नमक डालना है। अगर आपको लगता है आपके बच्चे को जल्दी नजर लगती है, और मे बी आपके घर पे भी है, तो दिस इज द सेकेंड रेमेडी दैट यू कैन प्रैक्टिस। आपने पोटली में नमक लेना है थोड़ा सा, उसमें आपने लौंग लेनी है, 2 लौंग लीजिए, और उसके बाद आपने पीले सरसों के दाने आते हैं, वो उस पोटली में बांध के रात को तकिए के नीचे रख के सो जाए। मॉर्निंग में बहुत थोड़ा थोड़ा लेना है। पोटली को अपनी पूरी बॉडी से एंटी क्लॉकवाइज टच करके, अब आप अगर अपने ऑरा को क्लेंस करेंगे, आगे पीछे से पूरा क्लेंस करेंगे, आप इससे भी अपनी बॉडी में हल्कापन, नेगेटिविटी को रिलीज होता हुआ रखेंगे। और इन सबको आपने जलाना है। आई वुड से आप जो भी रेमेडी करेंगे उसको आप जलाएंगे। आप आसपास पेड़ों में नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन में ना फेंके तो भी अच्छा है, फ्लैश भी ना करें क्योंकि फ्लैश भी आपके घर में ही होता है, ना आप पेड़ों के नीचे, चौराहों में कहीं नहीं डालेंगे। ये एनर्जी देखिए, अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम देती है, तो अगर आपने अपना उतार के कहीं आपने डाल दिया, रास्ते में कोई उसके ऊपर चढ़ा या कोई उसके ऊपर क्रॉस भी कर दिया, तो वो एनर्जी उसको इफेक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं आपका कर्मा जुड़ गया। तो आपको लगा आपने रिलीज कर लिया, बट कहीं ना कहीं आप स्टिल आपको लगा कि ऐसा मुझे रेमेडी असर क्यों नहीं कर रही है। असर इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो रेमेडी जो आपने अपनी तरफ से तो उतार दी, बट वो किसी और को इफेक्ट करती, बिकॉज दीज आर द एनर्जीज। तो आपने उसको एक जो दिवाली का या कोई भी आपके पास दिया है, उसमें आपको जब आपने पूरी, और आपने ये काम करना है नहाने से पहले, मॉर्निंग में सबसे पहले उठें, पानी वानी पिए, और उसके बाद आपने पहले अपने ऊपर से पूरा उतारना है एक एक बॉडी पार्ट को, वो पोटली को टच करते सबसे ज़्यादा आपने टच करना है नाभि, बिकॉज दिस इज द पोर्शन जहाँ पर एक एनर्जी कई बार एक्यूमुलेट हो जाती है। तो यहाँ से आपने उतारना है 7 बार 11 बार आपने अच्छे से अपनी पूरी बॉडी को उतार के अपने दिए में कपूर या थोड़ा सा कोई भी तेल डाल के आप उसको बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद वो क्या हो गया, उसकी एनर्जी जल गई, अब वो कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकती है। अब आपने उसको कहीं भी डस्टबिन में डाल दिया, कहीं भी डाल दिया, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़, क्योंकि होता क्या है, हमें अगर हम कोई भी चीज़ को अगर हम उसको बर्न नहीं करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपका ऑरा अगर बहुत हल्का है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें थ्रू कुंडली भी पता चल जाती है कि ऐसा किसी किसी की कुंडली में अगर मून बहुत रिफ्लेक्टेड है, अगर राहु के साथ है, सैटर्न के साथ है, या सैटर्न और राहु उसको दृष्ट कर रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि आपको कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जीज या कोई नेगेटिव ऊर्जा या कोई भी नेगेटिविटी आपको, तंत्र मंत्र आपको इफेक्ट कर सकते हैं जल्दी। अगर किसी किसी का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है तो उनको जल्दी असर नहीं करता। हम उसके बारे में बात करेंगे, हाउ टू। अभी हम बात करें प्रोटेक्ट योर ऑरा अच्छी रेमेडी। अगर आपको लगता है कि देयर इज समथिंग विच इज रियली इफेक्टिंग यू, अब ये चीज़ अपने घर के लिए भी आप कर सकते हैं। एवरी सैटरडे एंड ट्यूसडे आप अपने घर में नमक का पोछा लगवाएं। फ्राइडे को नमक का, एक्सेप्ट ऑन थर्सडे नमक का पोछा लगाएं, विच इज़ गुड। और यही पोटली को आप अपने घर के जो एंट्रेंस है उस पर भी आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप उसको उतार सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके घर पे कोई बंधन है या घर में कोई नेगेटिविटी है,
और उसको भी आप जलाएं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है विच आई कैन, क्योंकि इन सब में ये जो मैं रेमेडीज बता रही हूँ ये 100% वर्क करती है। और अभी जो मैं बता रही हूँ दैट इज़ रियली रियली इफेक्टिव इफ़ यू बीन इफेक्टेड बाय नेगेटिव फोर्सेस। अगर आपको लगता है किसी ने आपके साथ कुछ गलत एनर्जीज आपको सेंड करी है, या आपको किसी ने कुछ ऐसा खिलाया है, या आपको मतलब कोई ना कोई आपके ऊपर तंत्र किया गया है एंड आपने वो फील किया है, क्योंकि वो चीज़ आपकी बॉडी को, अगर आप रिसेप्टिव होते हो एनर्जीज की, अगर आप इफ़ यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी तो यू कम टू नो कि आपकी एनर्जी में देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट पॉजिटिव, तो वो आपके पास एक शक्ति होती है। तो कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड रहते हो, बट जस्ट बिकॉज कई बार वो शक्तियाँ बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ये बीमार कर देती हैं, कहीं ना कहीं आपका मन ही नहीं करता, आपकी बॉडी में पेन्स रहता है, आप कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करती हैं, आपके घर में झगड़े होते हैं, कलेश होता है, आपको कहीं भी प्रॉस्पेरिटी नहीं लगती और लगता है कि बस आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, और धीरे 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 आपके घर में बरकत खत्म होती है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कई बार डिवोर्सेस भी हो जाते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना। अगर आपको लगता है कोई पर्सन, आप या कोई आपके घर में कोई इंसान है जो इफेक्टेड है, आपने एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल, ठीक है, उसका जो क्वायर होता है उसको निकालिए। पानी वाला नारियल को अपने ऊपर से आपने ओम हनु हनु हनुमंते नमः करके ऊपर से 7 बार, फेस से 7 बार, बॉडी से, और कोशिश करें कि वो आपकी बॉडी को धीरे धीरे आपकी बॉडी को टच करें, और एंटी क्लॉकवाइज आप हर जगह से आपने 7-7 बार निकाल के और आपने उसको जला देना है। इसको भी आपने जलाना है, घर के बाहर जाके जला दें, फेंकना नहीं है, कहीं भी जल प्रवाह नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी नेगेटिव एनर्जीज इसके अंदर चली गई है, मतलब इसको तोड़ दिया या कुछ भी किया तो वो नेगेटिव एनर्जी हो सकता है उसमें पावर आ जाए, वो आपको दोबारा इफेक्ट करे। तो बेस्ट थिंग इज दैट उसको आप बर्न करें, जला दें, आप जाके उसको जला दें। और ये आपने शुक्ल पक्ष में किसी भी सैटरडे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, आपको लगता है कि येस देयर इज़ अ सीवियर प्रॉब्लम, आप इसे 7 सैटरडे या 11 सैटरडे मीन 7 सैटरडे, शनिवार, 11 शनिवार आप रिलीजियसली आप करें। आप अपने ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से, घर के ऊपर से आप ये नारियल को एंटी क्लॉकवाइज ओम हनु हनु हनुमंते नमः करके आप इसको उतार के आप इसे बर्न करें, जलाएं। और आई कैन गिव यू 100% गारंटी कि आप बहुत लाइट ऑफ फील करेंगे, आपके घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होगा धीरे धीरे, क्योंकि वो एनर्जी को आप धीरे धीरे बर्न कर रहे हैं। वो एकदम एक बार में नहीं होता, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और बहुत सारे मतलब सिद्धियों के बाद ये सब चीज़ें करी जाती है। अगर किसी ने आपके ऊपर नेगेटिव किया है, आप ये करेंगे, आई कैन अश्योर यू, आप अपनी लाइफ में बेटर फील करेंगे। अगर आप कहीं जाते भी आपको लगता है कि आपको कुछ नज़र लगी है, तो सबसे बेस्ट है आप अपना नमक और लौंग लेके आपने एंटी क्लॉकवाइज अपने आप ऊपर से उतारना है और उसको जला देना है। हर चीज़ को आपने बर्न करना है। बर्न करने से वो एनर्जी टोटली फिनिश हो गई, टोटली खत्म हो गई, और आपको लगता है कि आपने ये सब कर दिया, स्टिल यू हैव दैट फियर कि कभी हमें फिर से अटैक हो सकता है। द बेस्ट रेमेडी एज वी आर सनातनी, आप अपने जो भी आपका रिलीजन है आप वो रिलीजियस प्रैक्टिस करें विद फुल डिवोशन। जस्ट बिकॉज हम लोग सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं, तो आप हनुमान चालीसा को 7 बार और 11 बार रोज करें, और ओम का आप उच्चारण करें। जैसे पहले आप सांस लें, जैसे आप जितना लंबा म को स्ट्रेच करेंगे आपके लिए अच्छा है। और आप ये जितनी बार करेंगे मैक्सिमम आप एटलीस्ट आप 11 बार रोज करें। हनुमान चालीसा को 7 और 11 बार करें। इफ़ यू थिंक कि येस आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो आपकी चीज़ों से, आपके बच्चों से, आपकी फैमिली से जेलस करते हैं, तो दीज आर द प्रैक्टिसेस दैट यू कैन ये आपने रेमेडीज की हैं और आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिला है, तो डू लेट मी नो। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि येस जयवाला जी, आप लिखिएगा और आप बताइएगा कि आपने ये किया है एंड यू फील द रिलीफ। आपने अपने लाइफ को चेंज होते हुए देखा है, अपने रिश्तों को बेहतर होते हुए देखा है, अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए देखा है। क्योंकि देखिए कलयुग में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, आगे आगे जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, लोगों के अंदर अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन आएगा, और कहीं ना कहीं दूसरों को लेके ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एनवी या जेलस होते ही हैं।
इसीलिए हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं ना कि हमें हायर एनर्जी से जुड़ना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें मंदिर जाना चाहिए, हमें जल चढ़ाना चाहिए, हमें मदर अर्थ से ग्राउंडिंग करनी चाहिए। ग्राउंडिंग करने से भी कहते हैं कई बार हम अपनी एनर्जी सुबह सुबह जो घास पे चलते हैं तो उसमें हम अपनी एनर्जीज को रिलीज़ करते हैं। नेचर में रहना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए। सात्विक अगर आप ये वाली रेमेडीज कर रहे हैं, एक चीज़ और करें, अगर आपने कोकोनट वाली आप रेमेडी कर रहे हैं तो आपने अपने खाने का बहुत ध्यान रखना है। आपने सात्विक खाना खाना है उस टाइम तक, चाहे आप 11 शनिवार करते हैं। आप जितना सात्विक खाएंगे ना, आपकी एनर्जी उतनी प्योरीफाई होगी, आपकी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम्स कम आएंगी इस तरह की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल है और आपको लगता है किसी और के लिए भी हेल्पफुल है, इसे शेयर करें, सेव करें और सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर ऑन करें, सो दैट जो भी हम फ्यूचर में वीडियोज़ बनाएंगे आप उनको देख सकें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, जय बालाजी।